हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज है 31 दिसंबर की खूबसूरत मॉर्निंग। और बिल्कुल आप चाहेंगे कि मैम अब तो डीएम की एनर्जी बता दीजिए। तो हाँ, मैं भी आपके पेशेंस की और इम्तिहान नहीं लूँगी। हालांकि जर्नी तो पेशेंस की है, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना है। और जितना आपने पेशेंस रखना सीख लिया, समझ लीजिए आपसे पेशेंस रख के ही गॉडेस एनर्जी में आ गए। खैर, तो मैं आपकी आज आपकी डीएम की एनर्जी बिल्कुल बताना चाहती हूँ, आपको खुश करके इस नए न्यू ईयर के पोर्टल पे टैप इन करना चाहती हूँ। और थोड़ी थोड़ी विषय में बात भी करेंगे, बहुत दिन से मेरी आप लोगों से बात भी नहीं हुई है। बेसिकली ये साल लिटरली बहुत हेक्टिक रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए आपका कैसा रहा। अगर मेरा समझिए तो 50% मैंने ग्रिड वर्क किया है, 50% मैंने चैनल को दिया है, जिसमें से मैंने 25% इनर वर्क पे टाइम इन्वेस्ट किया है, 25% सेशन में, सॉरी वीडियोज़ में। तो ले दे के वीडियोज़ में मैंने 25% ही आप लोगों को टाइम दे पाई, जिसके लिए मैं बहुत ही खेद महसूस करती हूँ। और साल के जाते जाते आप लोगों से फॉरगिवनेस भी सीख करती हूँ कि अगर मैं आप लोगों को टाइम नहीं दे पाई, आप लोगों को कहीं भी ऐसा लगा कि आप, बट यू आर नॉट अलोन, गॉड, हमारा भगवान हमारे साथ है। तो एक दिस इज ये जो पोर्टल होता है 31 एंड 1 जनवरी, ये जो पोर्टल होता है, ये जो जो हम लोग जो न्यू ईयर में टैप इन कर रहे होते हैं, कलेक्टिव में बहुत ही हाई वाइब्रेशन होती है, बहुत ही एक खुशी होती है। चलो हमने सक्सेसफुली साल का अंत किया और अब हम एक न्यू जोश, न्यू रेजोल्यूशन, न्यू स्ट्रेटेजी, न्यू प्लानिंग के साथ, न्यू अरमान, न्यू ड्रीम्स ड्रीम्स के साथ नए साल में, ऑफ कोर्स न्यू डीएम मत लेके आइए, बस ड्रीम्स लेके आइए, नो प्रॉब्लम। तो हम लोग टैप इन करने जा रहे हैं। तो इस वक्त बहुत ही कलेक्टिव में हाई वाइब्रेशन रहती है। तो पहली चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए कि इस वक्त आप जिस एनर्जी में 31 के दिन आप जिस एनर्जी में होगे, वो एनर्जी आपको रिफ्लेक्ट बैक होगी। जैसे कि अगर आप जेलसी की एनर्जी में हो तो जेलसी रिफ्लेक्ट बैक होएगी। अगर आप पैनिक में हो, एंगर में हो, एंड ऑल दिस थिंग्स, तो वो आपको रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो किसी को भी खुश देख के दुखी मत होइए, किसी का यूनियन देख के परेशान मत होइए, ठीक है। और ट्रस्ट कीजिए, जहाँ फियर है, जहाँ पर पैनिक है, वहाँ गॉड नहीं है। और जहाँ गॉड है, वहाँ ऑल दिस लोअर डेंस एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। तो गॉड से याद आया कि कल मैं गई थी एक और ज्योतिर्लिंग, और जिसके आप देख रहे हैं सामने, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी इस बार, और मेरी फैमिली एंड माय फ्रेंड्स, एंड हम इस बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग में खूब हम लोगों ने, जैसे अंदर के पिक्स तो ले नहीं सकते हैं, बाहर से ही मैं दिखा रही हूँ आपको, कि बहुत इन्जॉय किया। हम उनको ग्रेटफुलनेस पे करने गए थे। और इस वक्त आप सब लोग भी अपने घर के पास या जहाँ भी आप इस वक्त हैं, घूमने निकले हैं, वेकेशंस पे निकले हैं, जहाँ भी हैं, सबसे पहले परमात्मा को फॉरगिवनेस पहले सीख कीजिए, देन ग्रेटफुलनेस कि यू आर सो ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। और फिर आपको कुछ, अगर परमात्मा का डिवाइन हैज़ अ बेस्ट प्लान, तो इफ़ यू हैव सम ड्रीम्स, डेफिनेटली अपने पेरेंट्स से आप शेयर नहीं करोगे तो कौन शेयर करेगा। अपनी मैनिफेस्टेशन थ्योरी हुई, मैनिफेस्टेशन हमारा 12 चक्र में मैनिफेस्टेशन है, उससे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप उन परमात्मा से प्रेम से बात करके अपनी ऊर्जा उन तक पहुंचा सकते हैं, व्हाटएवर। चलिए, बहुत बातें होगी ना, चलिए आज हम लोग अब डीएम की बात करेंगे पहले, नहीं तो फिर पीछे भी हम बातें करते रहेंगे। ओके, तो डीएम की एनर्जी कलेक्टिव में कैसी है भाई, इस वक्त थोड़ी सी डिफरेंट है, तो मुझे लगा कि हाँ भाई मुझे बात करना चाहिए। देखिए, समझिए ऐसे, 19 से लेके अब तक मैंने बेसिकली इस चैनल पे आप लोगों को तैयार किया था, कहते हैं ना प्रीलिमिनरी आप लोगों को तैयार किया, आपकी एक्सरसाइजेस कराई, आपको समझाया कि ये जर्नी क्या है। देन 24 एंड 24 में मैं आपको माइंड की एनर्जी से बाहर लेके आई, लाने का प्रयास किया। इट्स नॉट इजी माइंड की एनर्जी से बाहर आना, मतलब जो न्यू अवेकनिंग सुन रहे हैं, माइंड की एनर्जी मतलब कि अगर आपको डाउट है तो डाउट से बाहर कैसे आए, ठीक है। अगर पैनिक है, शक है, उससे बाहर कैसे आए। देन 25 में ऑलमोस्ट
आप लोग सोल की एनर्जी में, मैंने प्रयास किया और आप लोग सोल की एनर्जी में आ गए. नाउ यू वेरी वेल डिफरेंशिएट what is mind energy, what is soul energy, and ultimately now you are ready for union. और अभी तो यूनियन और मैरिज के पोर्टल्स खुले हुए हैं, तो दिस इज द टाइम. डिवाइन यूनियंस का टाइम अब चालू हो चुका है. डिवाइन यूनियन बिगिंस नाउ. आपकी ट्विन फ्लेम और आपका यूनियन, मैरिज यूनियन, व्हाटएवर, राइट, वो चालू हो चुका है, अब तैयार हो चुके हैं. तो अभी 2026 हमारे लिए क्या लेके आ रहा है? we have to take care all about protection. देखिए, मैंने मरखावा प्रोटेक्शन का सब्लिमिनल बनाया आप लोगों के लिए, और उस पर कहा भी है कि इफ़ यू विल फॉलो दिस विद द मरखावा मेडिटेशन, मतलब मरखावा मेडिटेशन एंड सब्लिमिनल दोनों करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट है. क्या बात है, वरना तो मरखावा सब्लिमिनल भी आपको हेल्प करेगा. देन आई एम फोकसिंग दिस ईयर बेसिकली ऑन द प्रोटेक्शन, क्योंकि जब आप लाइट बन जाते हो देन आप सबसे ज़्यादा टारगेट में होते हो, और मेरी सोल फैमिली टारगेट पे ना रहा है, तो मेरा फ़र्ज़ है कि आपके प्रोटेक्शन का ध्यान रखना. तो साल के शुरू होने से पहले ही मरखाबा सब्लिमिनल और मेडिटेशन, एवरीथिंग यू हैव, राइट. all the subliminals they're all protecting you, helping you, calming down your mind, giving you the clarity, dissolving the confusions, illusions, whatever, right. अब जैसे कि आप सामने देख रहे हो, ये एक हमारे डीएम, जेम वाले डीएम ने एक प्रोटेक्शन ब्रेसलेट भी लेके आए हैं. इसके पहले हमने लास्ट ईयर गणेश पेंडेंट और हनुमान पेंडेंट भी लेके आए थे, जो कि अभी भी आप ले सकते हो, ऐसा नहीं है. दिस इज़ ऑल प्रिपरेशन फॉर द प्रोटेक्शन, राइट. शिव शक्ति ब्रेसलेट, एवरीथिंग. तो दिस इज़ नॉट एट ऑल द ऑर्डिनरी पर्ल. आप इसको ऑर्डिनरी पर्ल ना समझिए. दिस इज़ प्रोटेक्शन ब्रेसलेट, जो कि हमारे चैनल पे कई लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, और कल बहुत सारे लोगों ने लिया है. सो आई एम सो लाइक फीलिंग ब्लेस कि हमारे चैनल पे आप लोग इतने अवेयर हो चुके हो कि एवरीथिंग इज़ ऑल अबाउट यू. ये आप समझ चुके हो कि दिस जर्नी इज़ ऑल अबाउट मी एंड यू आर डूइंग एवरीथिंग जो आप अपने लिए कर सकते हो, ठीक है. सो चलिए, डीएम की एनर्जी कुछ ऐसी है कि डीएम बहुत दिन से उनकी हीलिंग चल रही थी. उनका वो भी थक गए, वो भी बहुत टायर्ड हो गए, और इस वक्त उनकी एनर्जी थोड़ी सी सही नहीं है, ठीक है. डीएम कई दिन से उनको भी हेल्थ इशू हो रहे थे, उनको भी बहुत सारे मेंटल स्ट्रगल्स, पेन, सफरिंग जिससे गुजर रहे थे. तो इस वक्त कुछ उनकी एनर्जी वियर्ड है, राइट. जैसे कि एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपको देख के कि नाउ यू हैव टर्न टू बी इन द गॉडेस एनर्जी, आप गॉडेस एनर्जी में आ गए हो, तो कभी कभी वो आपको देख के जेलस भी फील कर सकते हैं. क्या डीएम जेलस फील कर सकते हैं? ऑफ कोर्स डीएम जेलस फील कर सकते हैं, क्योंकि जब उनको ये नहीं पता कि आपने कितनी मेहनत करी, आप कैसे त्याग करके मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे, आपने कितने आंसू बहाए, आपने कितनी रातें आप डिस्टर्ब हुए हो, साइकिक अटैक, एवरीथिंग, ठीक है. उनको नहीं पता. उनको तो ये पता कि 6 महीने से, साल भर से मैं कितना परेशान हो रहा हूँ, मेरे को कितने हेल्थ इश्यू हो रहे हैं, मैं कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ, फाइट कर रहा हूँ समाज से, सोसाइटी से, फाइनेंशियली परेशान हूँ, व्हाटएवर. उनको लगता है कि हाउ कुड यू बी सो हैप्पी, सो चीयरफुल, सो ब्राइट, इल्यूमिनेटिंग, स्पार्कलिंग गॉडेस, यू नो. तो आपको देख के उनको जेलसी होती है, हो सकती है, लाइक, बट इट इज़ नॉट permanent, it is temporary, for the time being, for some moment only. कि यार आप इतने sparkling कैसे हो सकते हो, इतने bright कैसे हो सकते हो, what happened with you, क्या आपने ऐसा खाया है क्या आपने ऐसा किया है, of course, you know. तो कुछ टाइम के लिए या वो इमोशनल हो सकते हैं आपको देख के. ऐसा नहीं कि सबके डीएम जेलसी फील करेंगे, समटाइम्स डीएम could be इमोशनल कि यार क्या हो तुम, यार क्या हो, मतलब कहाँ था मैं अब तक, क्यों मैं तुमको समझ नहीं पाया था, या मैं क्यों भाग रहा था. दे विल क्वेश्चन देमसेल्फ कि क्यों भाग रहा था यार, क्या हो गया था मुझे, लाइक दिस, ओके. या हो सकता है गुस्सा भी आए, इतने पॉजिटिव हो जाए कि बस आपको फिर से डोमिनेट करें, कि भाई लाइक उनको लगे कि यार ये तो गॉडलेस, बिल्कुल इल्यूमिनेटिंग, बिल्कुल स्पार्कलिंग, चमकती हुई एक देवी बन चुकी है, और कहीं ये अब मुझे नखरी ना दिखा है, कहीं मुझे डोमिनेट ना करे, तो वो पहले डोमिनेट करेंगे आपको. तो दिस इज देयर फियर, राइट. सो ये एनर्जी पे आप जरा संभल के रहिए. इट्स ऑल टेम्परेरी, ठीक है.
डिस्टॉर्टेड एनर्जी है ऑफ कोर्स, बट आपको सिर्फ लेट गो करना है, इग्नोर करना है। उनका भी ये माइंड सेट चेंज हो रहा है, वो भी माइंड की एनर्जी से सोल की एनर्जी में आ रहे हैं। कभी कभी, ठीक है ना, तो हमसे भी हम लोग भी जेलस कभी कभी फील करते हैं, है ना। कभी कभी आप लोग तो मेंटोर से जेलस फील करने लगते हो, वेरी बैड ठीक है। तो फिर जो आपको सही दिशा दिखा रहा है, जो आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा है, सम डीएफ्स कन्फेस कि हमको तो मेंटोर से भी जेलसी होती है, तो फिर आपके डीएम आपसे जेलसी क्यों नहीं कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वो फिजिकल वेसल है, मैट्रिक्स का ही पार्ट है, तो ऑफ कोर्स उनको देख के हो सकती है, बट आपको बिल्कुल भी लाइक जेलसी फील नहीं करना है, पंगे नहीं लेना है, सीधी बात। ओके, अब उनके लाइफ में अब एक और जो उनके अंदर फीलिंग्स जो चल रही है कि वो अब जीना चाहते हैं, बहुत थक चुके हैं, दे आर लाइक टायर्ड ऑफ ऑल दिस थिंग्स। तो अब उनको कोई टेंशन नहीं चाहिए, राइट। लाइफ में वो लिटरली बैक टू अपना पैसा कमाना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, आपके संग टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन अब वो हीलिंग नहीं चाहते, बिल्कुल टायर्ड हो चुके हैं। उनको कोई भी बैगेज, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी टेंशन नहीं चाहिए। हो सकता है अगर आपकी बातचीत हो रही हो तो उन्होंने आपसे शेयर भी किया हो, लेकिन हाँ, जो एक चीज़ बहुत अच्छी है, वो थर्ड पार्टी को बिल्कुल लेट गो कर चुके हैं, या कर रहे हैं, या स्टैंड ले रहे हैं, या उनके लिए अब थर्ड पार्टी बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, प्रायोरिटी नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, बिकॉज दे आर रिटर्निंग, ठीक है। अब हमको एम्बॉडी करनी है यूनियन की एनर्जी, क्योंकि दे आर अंडरस्टैंडिंग एनर्जेटिकली कि यू आर देयर डीएफ एंड दे हैव टू लाइक कम बैक, ठीक है, यूनियन करना ही होगा। एक जो अच्छी चीज़ समझ में मुझे आ रही है कि जो लोग मैरिज के लिए कंसीडर कर रहे हैं और आपको कास्ट की प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके डीएम अगर किसी ऐसे कास्ट में जहाँ की आपको लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, तो वो भी इस चीज़ से, इस लिमिटिंग बिलीव से बाहर आ रहे हैं कि इट्स ओके इफ़ वी आर नॉट द सेम कास्ट प्रॉब्लम है, कास्ट इशू है, वॉट एवर, तो वो आपसे मैरिज करने के लिए स्टैंड ले सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। वो अपनी सोच को सुधारेंगे, अपनी सोच को सही कर रहे हैं, और इस वक्त वो इतने ज़्यादा स्टबर्न हो रहे हैं फॉर देयर ओन डिसीजन कि अगर उन्होंने सोच लिया कि ठीक है डीएफ दूसरे कास्ट की है, ठीक है, बट मुझे मैरिज करनी है तो करनी है, फिर इसके आगे दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। एंड इनफैक्ट अगर मैरिज की बात नहीं है, सिर्फ एक यूनियन की भी बात है, तो भी अगर डीएम ने सोच लिया कि अब देयर इज़ नो यू टर्न, अब मुझे डीएफ को चुनना ही है, उसके साथ जाना ही है, अब इस रिश्ते को एंजॉय करना है। डीएम वांट्स टू एंजॉय लिटरली दिस कनेक्शन। अब बहुत हो गया है, बहुत पेन सफरिंग्स हो गई है, बहुत हो गया है, बिल्कुल साल अंत आता है तो दिमाग सही हो गया उनका। ओके, तो वो बस स्टबर्न हो चुके कि नहीं, अब आना है, लौटना है तो लौटना है, वरना कुछ नहीं करना है, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। तो व्हाई डोंट यू लर्न फ्रॉम योर डीएम कि इनर वर्क करना है तो करना है, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन गॉडेस बनना है तो बनना है, देयर इज़ नो ऑप्शन, नो अदर ऑप्शन। तो आप भी अपने डीएम से सीखिए, तो अब कोई भी चीज़ उनको मैनिपुलेट नहीं कर सकती, बट डीएम्स मैनिपुलेट हो जाती है। एंड दैट्स द रीज़न जब हमारे डीएम ने खुद बताया, क्योंकि डीएम लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करते हैं एंड ही एक्सपीरियंस्ड वेल, तो दैट्स द रीज़न डीएम्स भी मैनिपुलेट होती हैं। तो वो आपके लिए मैनिपुलेशन को हील करने के लिए, मतलब माइंड मेंटल क्लैरिटी के लिए जो नेकलेस लेके आए हैं, आप में से बहुत लोग ऑलरेडी ले चुके, मुझे पता है। सो अभी भी आज शाम तक की विंडो ओपन है, इफ़ यू विश आप अभी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये जो साल है प्रोटेक्शन का साल है, दिस ऑल अबाउट प्रोटेक्शन, तो आपको अपने माइंड को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि मैनिपुलेशन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है डेफिनेटली। तो प्रोटेक्शन से हमको इसका नहीं करना है कि कोई नेगेटिविटी आके हमको कुछ कर ले। आपका अपना भी माइंड मैनिपुलेट हो सकता है, डिस्टॉर्टेड हो सकता है, डाइवर्ट हो सकता है। एंड देखिए, आपको कोई और ट्रिगर कर रहा है, यू कैन कम आउट ऑफ दैट ट्रिगर, राइट। यू लेट गो दैट प्लेस, दैट पर्सन, दैट सिचुएशन, एंड यू कैन जस्ट काम डाउन, जस्ट डू मेडिटेशन एंड रिलैक्स योरसेल्फ। बट अगर आप खुद ही मैनिपुलेट हो रहे हो, तब क्या कर सकते हैं?
आप एन नंबर ऑफ ईयर्स अपने वेस्ट कर सकते हो। मेरे पास कल एक डीएफ आई थी 2020 से थी, एंड नाउ शी इज टेकिंग कि मुझे अब जर्नी शुरू करनी है आफ्टर 5 years। वी कांट ब्लेम एनी वन, इट्स ओके, इट वॉज डिस्टाइंड फॉर हर, सो नो जजमेंट। बट 5 साल वेस्ट करके सिर्फ अपने माइंड मैनिपुलेशन में, एंड शी कन्फेस कि जब मेरे पास पैसा था तो आई स्पेंट इन टैरो कार्ड रीडिंग्स एंड ऑल एंड हियर एंड देयर। और जब अब वो इनर वर्क लेना चाहती हैं, फाइनली उनको समझ में आ गया कि शेयर्ड फील्ड इज़ द की, मुझे इनर वर्क लेना है, तो उनके पास पैसे नहीं है। सी दिस इज द सिचुएशन, और ये आई थिंक आप में से बहुत लोगों की सिचुएशन होगी कि जब पैसा होता है तो हमारा माइंड मैनिपुलेट करता है और हम लोग गलत जगह पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, और जब माइंड सही होता है तब तक हमारे पास पैसा होता ही नहीं है। तो सी दिस इज कॉल्ड द माइंड मैनिपुलेशन, एंड फॉर दिस वी हैव ब्रॉट दैट नेकलेस, राइट? ओके, सो आपके डीएम की जो एनर्जी है फाइनली ऐसी है कि सिर्फ ऐसा ही नहीं कि वो टायर्ड हो चुके हैं और उनको जीना है और बस ऑल दिस, वो बहुत पावरफुल स्ट्रेंथ की एनर्जी से उभर के आ रहे हैं, ठीक है? जजमेंट की एनर्जी से आ रहे हैं कि नहीं, अब बस जो भी होगा वो सक्सेसफुल होगा, फुल होगा, फाइनल होगा, पावरफुल होगा। एक स्ट्रेंथ की एनर्जी है, पावर की एनर्जी है, सक्सेस एंड ग्रोथ की एनर्जी है। सो क्लेम करिए अपने डीएम के लिए दिस ब्यूटीफुल एनर्जी कि वो सही निर्णय ले सकें आपके लिए। एक न्यू चैप्टर बिगनिंग की एनर्जी है, ऑफ कोर्स, ठीक है? और वो इस कनेक्शन को फील करते हैं, ठीक है? और बहुत सी चीज़ें अब आप जैसे अगर आपसे ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है तो आप रियलाइज़ करेंगे कि जो पहले का जो उनका बिहेवियर था, मैनिपुलेटिंग बिहेवियर, सीक्रेट छुपाना, आपसे झूठ बोलना एंड एवरीथिंग, वो चीज़ें अब चेंज हो जाएंगी या हो चुकी हैं या कम हो चुकी हैं। पहले इनके अंदर फियर होता है, इनके अंदर डर होता है, इनके अंदर ट्रस्ट नहीं होता है। ये आपको एक अफेयर की तरह, एक आकर्षण की तरह देखते हैं, लॉट्स लाइक, तो तब चीज़ें अलग होती हैं। बट नाउ दे आर कंसीडरिंग दिस कनेक्शन, तो अब चीज़ें उनसे छिपाना, अब आपसे दूर भागना, अब झूठ बोलना, आपको मैनिपुलेट करना, डोमिनेट करना, ये सब चीज़ें अब उनकी कम हो जाएंगी। क्योंकि नाउ दे फियर टू लूज यू, ठीक है? कार्मिक रिलीज आप लोग के भी हो सकते हैं, आपके डीएम के भी, ठीक है? बट नाउ ऑनवर्ड्स फ्रॉम 2026 डीएम एनर्जी कैसे बिहेव करने वाली है? ब्यूटीफुल कम्युनिकेशन आपका चालू होने वाला है, क्योंकि यूनियन की एनर्जी है। अबंडेंस, पॉजिटिव वाइब्स, राइट? यूनियन की एनर्जी है, मैरिज की एनर्जी। तो सो आगे देखिए, यूनियन और मैरिज जब होती है तो एक ही मात्र चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, अंडरलाइन कर लीजिए, एंड दैट इज़ प्रोटेक्शन। एंड इसीलिए मैंने बिगनिंग से बोला है 2026 इज़ ऑल अबाउट प्रोटेक्शन। इसलिए आपके लिए ब्रेसलेट और नेकलेसेस और पेंडेंट्स लेके आ रहे हैं, क्योंकि जब यूनियन होती है तो आई थिंक बहुत से लोगों ने एक्सपीरियंस किया भी है, 100% श्योर एंड गारंटीड, कि सिर्फ डिवाइन टेस्ट ही नहीं लेता है, हमें बहुत ज़्यादा अपना प्रोटेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमारे माइंड का मैनिपुलेशन और अदर एनर्जी से प्रोटेक्शन, ठीक है? तो जब यूनियन पोर्टल चालू हो रहे हैं या चालू हो चुके हैं, या मैरिज पोर्टल, तो कोई भी यूनियन ऐसे इजीली मिलती नहीं है। इतना इनर वर्क करने के बाद भी, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ ना, ठोक ठोक पीट के मिलती है, तो उस ठोक पीटने में आपको अपने प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखना है। ये बात को बिल्कुल ध्यान रखिए, गांठ मान लीजिए कि ये साल है प्रोटेक्शन का। बहुत सारे समटाइम्स डीएफ आपको प्रॉब्लम मैनिपुलेशन कैसे हो सकते हैं कि आपने कोई पिक देखी, वो बहुत खुश है, आपको लगेगा अच्छा वो मेरे बगैर खुश है, मुझसे मतलब किसी लड़की के साथ देख लिया, अच्छा यहाँ मुझसे ही बात कर रहा है, उससे ही बात कर रहा है, तो ये क्या हो गया? ये हो सकता है कि वो उसकी जस्ट फ्रेंड हो, कॉलीग हो, व्हाटएवर। तो एक इल्यूजन, ठीक है, ये आपके अंदर माइंड मैनिपुलेशन हो सकता है, या एक शक, एक डाउट कि यार क्या है, मतलब इतना मैंने इनर वर्क किया, यूनियन भी हुआ, बात भी हो रही है, बट ये किसी और से भी बात कर रहा है क्या? लाइक ऑल दिस बैक टू आप पहले ही जैसे हो सकते हो, दैट इज मैनिपुलेशन, दैट इज बैक टू माइंड हो सकते हो, दैट इज द मैनिपुलेशन आई एम सेइंग, राइट? सो अवॉइड ऑल दिस थिंग्स, अवॉइड एनी फाइट, क्लैशेस, ओके? सो एट द एंड आई रियली विश एवरीवन कि सब लोग इस न्यू ईयर पोर्टल में, देखिए यूनियन निकल गया, यूनियन पोर्टल न्यू ईयर पोर्टल में टैप इन करेंगे। You have no option,
only tap in, you have to tap in with the high vibration, no jealousy, no fear, no doubt, no illusion, and only trust on the God and surrender. God bless you all, and very happy new year.